नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक नई पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा सरल हो जाएगा। चलिए अपने पोयम पर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है आ का मतलब होता है एक। टाइगर, हम सभी को पता है टाइगर का मतलब टाइगर होता है, बड़ी सी फोटो लगी है। टाइगर का मतलब बाघ होता है। इन का मतलब होता है मे। द जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। हम सभी ये बात जानते हैं कि चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवरों को कैद करके रखा जाता है, लेकिन आज जिस जानवर के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं वो है टाइगर। तो अ टाइगर इन द जू, यानी उल्टा पढ़ लेंगे, जू मतलब चिड़ियाघर, इन मतलब में, अ टाइगर बाघ। चिड़ियाघर में एक बाघ या फिर चिड़ियाघर में बाघ। कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि एक बाघ है और उसको चिड़ियाघर में कैद करके रखा गया है। लेकिन अगर यही बाघ जंगल में आजाद होता तो इसकी स्थिति कैसी होती, और अब जब इसे चिड़ियाघर में कैद करके रखा गया है तो इसकी स्थिति कैसी है, इसकी हालत कैसी है। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। कहते हैं कि ही लगा है उस बाघ के लिए। स्टाक्स मतलब होता है शान से चलना। शान से चलना। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़ा आकड़ के चलते हैं कि भैया फलाने हम ही डान है, बाकी तो कोई डान है ये नहीं है। तो भाई आप डान है नहीं है ये बात तो नहीं पता, लेकिन ये जो बाघ है असल में ये जंगल का डान है। तो ये भाई शान से चलेगा ना, अकड़ के चलेगा। ये किसी से डरेगा थोड़ी, किसी से दबेगा थोड़ी, किसी की सुनेगा थोड़ी। तो स्टाक करता है, शान से चलना होता है स्टाक का मतलब। और स्टाक्स लगा है, इसका मतलब शान से चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्रिया में यस या यस लगता है तो ता है, ती है, ते है। तो वही ही स्टाक्स वहां शान से चलता है। क्यों शान से चलता है? इन ही, क्योंकि ही उसके शरीर पर विविड मतलब होता है चमकीली, स्ट्राइप्स मतलब धारियां हैं। स्ट्राइप्स मतलब पट्टी, धारियां। ये देखिए इसके बॉडी पर धारियां बनी हुई है ना। तो वही बाघ के शरीर पर धारियां हैं, और धारियां कैसी हैं? विविड हैं। विविड का मतलब होता है चमकीली। कैसी बच्चा? चमकीली। तो ही स्टाक्स वहां शान से चलता है और उसके शरीर पर चमकीली धारियां हैं। हिज मतलब उसके शरीर पर, स्ट्राइप्स मतलब धारियां हैं, और यहाँ पे लिखा है विविड। विविड का मतलब होता है चमकीली। ठीक है, तो उसके शरीर पर चमकीली धारियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो हीज विविड स्ट्राइप का मतलब हो गया उसके शरीर पर चमकीली धारियां बनी हुई है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके शरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली हैं। और ही स्टाक्स वह शान से चलता है। क्लियर है? अब ये बाघ पिंजड़े में बंद है, बता रहे हैं कि एक बाघ पिंजड़े में बंद है और उसके शरीर पर जो धारियां बनी है वो बहुत चमकीली हैं और वो शान से चलता है। अब कह रहे हैं कि फ्यू, कुछ ही स्टेप्स, कदम, वो कुछ ही कदम चलता है ऑफ हीज केज, क्योंकि वो हीज अपने केज में है, पिंजड़े में है। अब क्योंकि वह बाघ हीज अपने केज, पिंजड़े में बंद है, इसीलिए फ्यू, कुछ ही कदम, स्टेप्स वो चलता है। इसीलिए वो केवल कुछ ही कदम चलता है, या फिर इसीलिए वो कुछ ही कदम चलता है। अब पिंजड़ा तोड़ के बाहर थोड़ी निकल जाएगा, वो अपने पिंजड़े में ही चल पाता है। वो कह रही है कि ज्यादा नहीं चलता, बस वहीं पिंजड़े में ही यूं ही भटकता रहता है। अब चूंकि वह बाघ अपने पिंजड़े में बंद है, इसीलिए वो कुछ ही कदम चल पाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि पिंजड़े में बंद होने की वजह से उसकी यह चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है।
उसकी चाल सीमित है, few steps कुछ ही कदमों तक, ठीक है। ऑन पैड्स, ऑन मतलब होता है कि ऊपर, पैड्स, पैड्स मतलब होता है तलवे, हमारे पैरों के तलवे होते हैं। हम जूते पहनते हैं तो हमारे पैरों से खट खट की आवाज आती है, लेकिन ये कह रही है कि ऑन पैड्स, उसके पैरों के जो तलवे हैं, पैरों के तलवे वेलवेट हैं। वेलवेट का मतलब होता है मखमली, गद्देदार, मुलायम, जो कहना चाहे कह सकते हैं। तो उसके पैरों के तलवे बहुत मुलायम हैं, जिसकी वजह से क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांति से, चुपचाप, जिसकी वजह से वो बड़ी शांति से चलता है, अर्थात जब वो चलता है तो आवाज नहीं आती। अगर उसके पैरों के तलवे गद्देदार ना होते, कड़क होते, तो वो चलता तो खट खट की आवाज आती। तो अगर जंगल में शिकार करने वाला बाघ चल रहा हो और खट खट की आवाज आए तो बाकी जानवर तो अपने आप ही भाग जाएं, वो तो भूखा मर जाए। इसीलिए उसके पैरों के तलवे बड़े मुलायम होते हैं, बड़े मखमली होते हैं, बहुत गद्देदार होते हैं। उसके पैरों के तलवे बहुत मखमली और मुलायम हैं, या फिर उसके पैरों के तलवे बहुत गद्देदार हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके पैरों के तलवे गद्देदार हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी शांति से चलता है, यानी जब वो चलता है तो आवाज नहीं होती। इन हीज, वो है, हीज अपने, रेज में, रेज मतलब क्रोध में, वो क्रोध में दिखता है, उसको देखकर लगता है कि वो बड़े क्रोध में है, लेकिन वो क्वाइट है, लेकिन वो शांत रहता है। इन हीज रेज, क्वाइट छोड़ रहा हूं, इन हीज रेज, वो क्रोध में दिखता है लेकिन क्वाइट, लेकिन शांत रहता है। भाई पिंजड़े में बंद है, किसी का क्या बिगाड़ लेगा। पिंजड़े से बाहर होता तो जितने लोग उसकी फोटो खींच रहे हैं सबकी फोटो पे माला चढ़ा देता, लेकिन पिंजड़े में कैद होने की वजह से वो किसी का कुछ कर नहीं सकता। रिवीजन करेंगे, अपने शब्दों को और सुधारेंगे ताकि हमें ये लाइनें याद हो जाएं। क्या कहते हैं कि एक बाघ पिंजड़े में बंद है और उसके शरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली हैं और वहां शान से चलता है, लेकिन पिंजड़े में बंद होने की वजह से उसकी यह चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है, या फिर पिंजड़े में बंद होने की वजह से वो केवल कुछ ही कदम चल पाता है। उसके पैरों के तलवे बहुत मखमली हैं और मुलायम हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी शांति से चलता है। वह क्रोध में दिखता है लेकिन क्वाइट रहता है, लेकिन शांत रहता है, ठीक है। वह क्रोधित दिखता है लेकिन शांत रहता है। आगे की लाइनें देखेंगे। अब कह रही हैं कि इस बाघ को असल में कहाँ होना चाहिए था। ये बाघ जो पिंजरे में कैद है, इसको असल में कहाँ होना चाहिए था। इस बाघ को तो जंगल में होना चाहिए था। तो वही वो कल्पना कर रही हैं, जो कवित्री हैं, जो पोयम लिखी है जिन्होंने, वो अपने मन में कल्पना कर रही हैं कि बेचारा यहाँ बंद है, इस बेचारे को तो जंगल में होना चाहिए था। तो कहते हैं कि ही, इसे शुड भी होना चाहिए था, लर्किंग, छुपा हुआ, या फिर घात लगाकर बैठा हुआ। बाघ घात लगाएगा, शिकार आएगा, पकड़ेगा, मारेगा, खाएगा, तो इसको घात लगाकर बैठा हुआ होना चाहिए था। इन शैडो, शैडो का मतलब होता है छाया, इसको छाया में घात लगाकर बैठे हुए शुड भी होना चाहिए था। ही, इस बाघ को छाया में घात लगाकर बैठे हुए होना चाहिए था, ठीक है। स्लाइडिंग, स्लाइड मतलब होता है सरकते हुए चलना, जब धीरे धीरे सरक कर आगे बढ़ते हैं। स्लाइडिंग, थ्रो का मतलब होता है में से होकर। अब चलिए लिखने की क्या जरूरत, बोल दिया तो, में से होकर। लॉन्ग मतलब लंबी, ग्रास मतलब घास, और लंबी घास में इसको सरकते हुए चलना चाहिए था। अगर बाघ जंगल में होता तो लंबी लंबी घासों में बाघ छुप कर बैठ जाता है ताकि दूसरे जानवर उसको देख ना पाए, और जैसे ही कोई जानवर उसके पास आता है तुरंत झपट्टा मार के खा जाता है। वही कह रहे हैं कि लंबी घास में इसको सरकते हुए चलना चाहिए था। नियर, नियर मतलब होता है पास। वाटर होल, तालाब, वाटर होल मतलब तालाब, तालाब के नियर, पास। वेयर, जहां से। प्लम्प, मोटा ताजा, मोटा ताजा डीर, हिरण पास गुजरता है। जहां से मोटा ताजा हिरण गुजरता है, अर्थात तालाब के पास जानवर घात लगाकर बैठते हैं, शिकारी जानवर जो होते हैं, बाघ और शेर वगैरह, कि जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आएगा उसको झपट्टा मार के खा जाएंगे।
इस बाघ को छाया में घात लगाकर बैठे हुए होना चाहिए था और लंबी घास में इसको सरकते हुए चलना चाहिए था। तालाब के पास या फिर पानी के तालाब के पास जहां से मोटा ताजा हिरण गुजरता है, देखिए कैसे घात लगाकर बैठा है। ये घात लगा के बैठा है, छुपा हुआ है, जैसे ही कोई आएगा झपट्टा मार के खा जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि ही इसको शुड भी होना चाहिए था स्नार्लिंग, गुर्राते हुए। अराउंड मतलब चारों ओर, हाउसेस मतलब घरों के, एट जो बने हुए हैं, जंगल, जंगल के अपोस्ट्रोफी एस लगाया जिसका मतलब होता है काकी के, जंगल के एस किनारे पर। अब जंगल के किनारे जो गांव बसे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल में भी दिखाते हैं कि फलाना जंगली जानवर गांव में घुस आया, बाघ गांव में घुस आया, शेर घुस आया, भेड़िया घुस आया, हिरण घुस आया। तो जो जंगली जानवर होते हैं वो अक्सर उन गांवों में घुसते रहते हैं, घुस जाएंगे, बकरी भेड़ कुछ भी पकड़ेंगे, खा जाएंगे। तो वही देखिए, ये पीछे पूरा जंगल है, ये गांव बसा हुआ है, और ये देखिए बाघ चुपचाप दबे पांव अंदर जा रहा है। यहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं, अब ये जाएगा, किसी भी जानवर को पकड़ेगा, मार के खा जाएगा। समझ रहे हैं? तो वही वो कह रहे हैं कि ही, इस बाघ को शुड भी होना चाहिए था स्नार्लिंग, गुर्राते हुए या फिर दहाड़ते हुए। घरों के चारों ओर, अराउंड हाउसेस, हाउस मतलब घर, अराउंड मतलब चारों ओर। जंगल से, जंगल के एज, जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के चारों ओर इस बाघ को गुर्राते हुए होना चाहिए था। बेरिंग और दिखाकर, हीज अपने वाइट सफेद फैंक्स, दांतों को, अपने सफेद नुकीले दांतों को बेयर दिखाकर, हीज क्लॉज और अपने नुकीले क्लॉज पंजे, और अपने नुकीले पंजों को दिखाकर टेरराइजिंग, इसको टेरराइज करना चाहिए था, डराना चाहिए था द विलेज, गांव के लोगों को। और अपने सफेद नुकीले दांत और नुकीले पंजे दिखाकर इसे गांव के निवासियों को या फिर गांव के लोगों को डराना चाहिए था। गांव में बाघ घुसा है, लोगों की हालत पतली हो जाती है कि अब कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा। इस बाघ को जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के चारों ओर गुर्राते हुए होना चाहिए था और अपने सफेद नुकीले दांतों को और नुकीले पंजों को दिखाकर गांव के लोगों को डराना चाहिए था। ही इज लॉक्ड, यहां पे आगे होना चाहिए बट, आपकी पुस्तक में होगा, आप देखिएगा। बट मतलब लेकिन, ही इज लॉक्ड, इसको लॉक कर दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है इन अ कंक्रीट, कंक्रीट मतलब गिट्टी, बालू, सीमेंट, ये सारी चीजें मिलाकर जो आप दीवार बनाते हैं वो कंक्रीट की दीवार होती है। तो कंक्रीट की एक सेल, सेल मतलब होता है कोठरी, क्या होता है? कोठरी। बायोलॉजी वाली सेल में मत जाइएगा, ठीक है? सेल का मतलब होता है कोठरी। मजबूत कोठरी में लॉक्ड, इसको लॉक कर दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है। अब वापस आ गई चिड़ियाघर में, अब तक जंगल की बात सोच रही थी, अब देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति तो ये है कि इसको बंद कर दिया गया है एक चार दीवारी में या फिर एक कंक्रीट की मजबूत कोठरी में। लेकिन इस बाघ को कंक्रीट से बनी एक मजबूत कोठरी में बंद कर दिया गया है। और उसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, ताकत, बल, बिहाइंड बार्स, बार्स मतलब सलाखें, ये देखिए सलाखें हैं ना, ये लंबी लंबी, उसकी शक्ति को बिहाइंड बार्स, सलाखों के बिहाइंड, पीछे बंद कर दिया गया है या फिर सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। लेकिन इस बाघ को कंक्रीट से बनी एक मजबूत कोठरी में बंद कर दिया गया है और उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। स्टॉकिंग, वो स्टॉक करता रहता है, वो नापता रहता है। क्या नापता रहता है? द लेंथ, लेंथ मतलब होता है लंबाई, ऑफ हीज, अपने केज मतलब होता है पिंजरा, अपने पिंजरे की लेंथ, लंबाई को नापता रहता है। अर्थात नापने का मतलब ये है कि वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर चलता रहता है, ठीक है?
तो हीज केज, वो अपने पिंजड़े की लेंथ, लंबाई को स्टॉक नापता रहता है, अर्थात वो अपने पिंजड़े की लेंथ पूरी लंबाई में स्टॉक करता रहता है, चलता रहता है। इसे और सुधार कर कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने पूरे पिंजड़े में इधर उधर टहलता रहता है। इग्नोरिंग, नजरअंदाज करता हुआ, वो इग्नोर करता है, वो ध्यान नहीं देता। विजिटर्स, विजिटर्स मतलब होता है आगंतुक। आगंतुक कौन है भाई? आपने पहले पेज में देखा था, सॉरी थोड़ा सा आगे आएंगे। आगंतुक ये लोग हैं जो उसे देखने आए हैं, जो उसकी फोटो ले रहे हैं, जो बड़े खुश हैं बाघ को देखकर। तो इन लोगों पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। देखिए उसकी नजर कहाँ है? आगे की ओर। ये लोग क्या कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं उसे। तो वो आगंतुकों को नजरअंदाज करता है। आगंतुक, उसे देखने के लिए जो लोग आए हैं वो आगंतुक हैं। उसे देखने के लिए जो लोग आए हैं उन पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता और सिर्फ अपने पिंजड़े में वो टहलता रहता है। कभी भी चिड़ियाघर जाइए, आपको देखेंगे कि वो बाघ आपको नहीं देखेगा, वो अपने पिंजड़े में इधर उधर टहलता रहेगा, नहीं तो सोता रहेगा, नहीं तो बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टॉकिंग, को टहलता रहता है। द लेंथ, अपने पूरी ऑफिस केज, अपने केज पिंजरे की लेंथ पूरी लंबाई में, अर्थात वो अपने पूरे पिंजरे में इधर उधर टहलता रहता है और आगंतुकों पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। आगंतुकों की परवाह ही नहीं करता, वो इग्नोर करता है उनको। तो आगंतुकों की परवाह ना करते हुए या फिर उसे देखने के लिए जो लोग आए हैं उन पर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए वो अपने पूरे पिंजरे में इधर से उधर टहलता रहता है। लेकिन इस बाघ को कंक्रीट की बनी एक मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है। उसकी सलाखों को उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। यह बाघ आगंतुकों की परवाह ना करते हुए या फिर उसको देखने के लिए जो लोग आए हैं उनकी परवाह ना करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में टहलता रहता है, अर्थात अपने पिंजरे में इधर से उधर घूमता रहता है। अब फिर यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए ही वाह हियर, सुनता है। द लास्ट, अंतिम वॉइस, आवाज एट नाइट, रात्रि में। उल्टा पढ़िए, एट नाइट, रात्रि में। लास्ट वॉइस, लास्ट मतलब अंतिम, वॉइस मतलब आवाज, हियर्स मतलब सुनता है। ठीक है, तो ही वहां हियर सुनता है, द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज, एट नाइट रात्रि में। रात्रि में जो अंतिम आवाज यह बाघ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स मतलब गश्त लगाती हुई कार। वो गश्त लगाती हुई कारों की होती है। पेट्रोलिंग कार का मतलब ही होता है गश्त लगाती हुई कार। गश्त लगाना क्या है ये समझ लीजिए। चिड़ियाघर में बहुत सारी कारें निकाली जाती हैं। लोग रात में, जो कर्मचारी होते हैं वो रात में कार लेकर निकलते हैं ये देखने के लिए कि कहीं किसी बाघ का या फिर किसी जानवर का पिंजड़ा तो नहीं खुला, या कोई जानवर बाहर तो नहीं आ गया है अपने पिंजड़े से, या कोई किसी जानवर की तबीयत तो नहीं खराब है, सभी जानवरों ने खाना खा लिया है कि नहीं खा रहा, कोई ऐसा तो नहीं जो खाना ही नहीं खा रहा है। ये सारी चीजें देखने के लिए जो गाड़ियां निकलती हैं वो होती हैं गश्त लगाती हुई कार, पेट्रोलिंग कार्स उनको बोलते हैं। पहले भी लोग पेट्रोलिंग करते थे, लोग कहते थे ना जागते रहो, चिल्लाता रहता था चौकीदार, तो वैसे वाला। रात्रि में जो अंतिम आवाज वहां सुनता है, या फिर रात्रि में यह बाघ जो अंतिम आवाज सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है। आप चाहें तो पेट्रोलिंग कार को पेट्रोलिंग कार कह सकते हैं, या फिर आप इसको हिंदी में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं वह गश्त लगाती हुई कार की आवाज होती है। रात में यह बाघ जो अंतिम आवाज सुनता है वो गश्त लगाती हुई कार की होती है। एंड और स्टेयर्स, वो घूरता रहता है विथ हीज, अपनी ब्रिलियंट चमकीली आइज, आंखों से। वह अपनी चमकीली आंखों से, हीज मतलब अपनी, ब्रिलियंट मतलब चमकीली, आइज मतलब आंखों से, वह अपनी चमकीली आंखों से स्टेयर्स घूरता रहता है। किसको घूरता रहता है? एट द ब्रिलियंट, चमकीले स्टार्स, तारों को, चमकीले तारों को घूरता रहता है। और वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को स्टेयर्स घूरता रहता है। तो रात्रि में ये बाघ जो अंतिम आवाज सुनता है वो गश्त लगाती हुई कारों की होती है, और वहां अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। सबसे जरूरी बात, अगर आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स या फिर टाइप हुए नोट्स,
तो आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। और डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड करने की एक खासियत और है, आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सबकी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप पर। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप या तो प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे ऐप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। वहां से आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, और ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद ऐप पर रजिस्टर कर लेना है। और किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। 9132 ठीक है। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। अच्छी तरह से मन लगाकर ढंग से पढ़ने के लिए डिज़ायर पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को भारत के हर बच्चे तक शेयर करना है। आपके जितने भी मित्र हैं उन सबसे कहिए कि इसे अपने दोस्तों के बीच फैला दें ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो से लाभ ले सके और उसका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें। और कंप्लीट कोर्स के लिए और कंप्लीट नोट्स के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप जरूर डाउनलोड करें। किसी भी तरह की समस्या है तो कॉल करके आप हमसे मदद ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।